हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स यानी पूर्णांकों के प्रगुण। पूर्णांकों में कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ विशेष प्रगुण होते हैं, जिनमें सबसे पहला प्रगुण है क्लोजर प्रॉपर्टी या संवरक प्रगुण। इसमें हम क्या करेंगे, दो पूर्णांक लेंगे, कोई भी दो इंटीजर ले लिए, a या b। यहाँ a या b की जगह हम कोई भी पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर को रख सकते हैं। जैसे हम 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, या हम -2 या -3 इस तरह से भी रख सकते हैं। तो यहाँ हम दो इंटीजर लेंगे और इनको हम ऐड करके देखेंगे। अगर हम एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं तो हम इन दोनों इंटीजर को ऐड करके देखेंगे और ऐड करने के बाद में, जोड़ने के बाद में जो संख्या हमें मिले और वह भी इंटीजर हो तो हम मानेंगे कि योग में भी संवरक प्रगुण होता है। तो बच्चों, इसके लिए हम शुरू करें। सपोज हमने a और b इनके लिए दो इंटीजर ले लिए। मान लीजिए a के लिए हमने ले लिया 3 और b के लिए ले लिया 4। तो ये हो गया आपका a प्लस b की जगह क्या हो गया, 3 प्लस 4 हो गया। अब हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया। ऐड करने के बाद में हमें क्या मिला, 7। तो यहाँ हम देखेंगे कि 3 भी एक इंटीजर है, 4 भी एक इंटीजर है, और जो ऐड करने के बाद में डिजिट हमें मिली, जो संख्या हमें मिली, वो भी इंटीजर है। तो क्योंकि दो पूर्णांकों को हमने जोड़ा और जोड़ने के बाद में जो संख्या मिली वह भी पूर्णांक है, इसका मतलब एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी होती है या योग में संवरक प्रगुण होता है। बच्चों, इसके लिए हम कोई एक और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि हमने लिया -7, इस बार हम a की जगह -7 ले रहे हैं, प्लस और b की जगह भी कुछ और ले लेते हैं। मान लीजिए -5 ले लिया। अब हम देखेंगे ये भी एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है, दोनों पूर्णांक हैं। अब इनको हम ऐड करके देखेंगे क्या इनका जो रिजल्ट आएगा, यानी इनको जो हम ऐड करेंगे तो जो संख्या हमें मिलेगी वह भी इंटीजर है या नहीं। तो हमने इसको ऐड किया और ऐड करने के बाद में हमें मिला -12। तो हम देखेंगे कि दो पूर्णांकों को हमने जोड़ा, अब ये जो संख्या हमें मिली ये भी पूर्णांक है। इससे ये प्रूफ होता है कि एडिशन हैज क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी योग में संवरक प्रगुण होता है। तो अब इसके बाद में हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन। अब इसी रूल को हम कहाँ फॉलो करेंगे, सब्ट्रैक्शन में। यहाँ भी हमने a को एक इंटीजर माना है और b भी एक इंटीजर है, दोनों ही एक पूर्णांक है। यहाँ भी हम a की जगह कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं और b की जगह भी कोई पूर्णांक ले सकते हैं। और हम इस a में से b को, यानी a की जगह जो हमने पूर्णांक लिया है, मान लीजिए यहाँ भी हमने 3 ले लिया माइनस, और b की जगह हमने 4 ले लिया। अब इस a वाले पूर्णांक में से हम b वाले पूर्णांक को माइनस करेंगे, घटाएंगे। तो 3 में से हमने 4 माइनस किया और अब हमें मिला -1। तो बच्चों, ये दोनों इंटीजर थे, इनको हमने माइनस किया। माइनस करने के बाद भी जो हमें संख्या मिली वह भी एक इंटीजर है। तो इसलिए सब्ट्रैक्शन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, यानी घटाने में भी संवरक प्रगुण होता है। इसको फिर हम एक और एग्जांपल से देखते हैं। देखिए, इस बार हमने लिया -7 और माइनस, और b की जगह ले लिया हमने -5। तब भी हम देखेंगे कि यहाँ पर -7 में से हमने -5 को माइनस किया और अब हमें मिला -2। तो -7 भी एक पूर्णांक है, -5 भी एक पूर्णांक है, और इनको घटाने के बाद में जो हमें मिला -2 वह भी एक पूर्णांक है। इससे हमें मालूम हुआ कि घटाने की जो क्रिया है इसमें भी संवरक प्रगुण होता है। इसके बाद में हम इसी प्रोसेस को करेंगे मल्टीप्लिकेशन के साथ में, यानी गुणा के साथ में। क्या गुणा में भी ऐसा होता है? तो अब यहाँ हम देखेंगे a की जगह हमने कोई भी लिया, मान लीजिए 3 ही ले लिया, इनटू, और b की जगह हमने 4 ही ले लिया। तो हम ये देखेंगे ये दोनों पूर्णांक है, 3 भी एक पूर्णांक है और 4 भी एक पूर्णांक है। इन दोनों को हमने गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद में हमें कितना मिला, 12 मिला। अब ये जो 12 मिला है यह भी एक पूर्णांक है। तो यानी इससे हमें ये प्रूफ होता है कि मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, यानी कि गुणा में भी संवरक प्रगुण होता है। इसको भी हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ भी हमने ले लिया -7 इंटू, गुणा किया इसको -5 से। तो बच्चों, इसका आंसर आया आपका 35।
तो आपने देखा कि दो पूर्णांकों को हमने गुणा किया और गुणा करने के बाद जो हमारा आंसर आया वह भी एक पूर्णांक है। तो इससे भी हमें ये प्रूव होता है कि मल्टीप्लीकेशन हैज क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी गुणा में भी समवरक प्रगुण होता है। अब इसी प्रोसेस को हम करके देखेंगे डिवीजन यानी भाग के साथ में। क्या भाग में भी, भाग देने की क्रिया में भी ऐसा होता है? तो इसके लिए हमने क्या किया, ए की जगह मान लीजिए हम ये 3 ही ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय, और ये हम डी की जगह ले लिया 4। अब देखेंगे ये हुआ आपका 3/4। तो ये जो आपका आया, 3 भी इंटीजर था, 4 भी इंटीजर था, ये दोनों पूर्णांक थे, लेकिन 3/4 जो आया वह पूर्णांक नहीं है। इससे यह पता चलता है कि डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होती या भाग की क्रिया में समवरक प्रगुण नहीं होता। इसको फिर हम दूसरे एग्जाम्पल के साथ भी करके देखते हैं। देखिए यहां मैंने किया -7 और डिवाइडेड बाय -5। तो यहां भी हम देखेंगे ये आ गया आपका -7/-5 या 7/5, ये आ गया आपका। तो यहां हम देखेंगे कि यहां भी हमने दो पूर्णांक संख्याएं ली थी और इनका जो रिजल्ट आया भाग देने के बाद में जो संख्या आई वह पूर्णांक नहीं है, इसलिए भाग देने की क्रिया में भी समवरक प्रगुण नहीं होता। तो इसको हम फिर से एक बार देखते हैं। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी को हम समझें क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमें ये देखना होता है कि हमारे पास यदि दो पूर्णांक है, कोई से भी हम दो पूर्णांक ले सकते हैं, और अगर उनको जोड़ने पर जो संख्या मिले वह भी पूर्णांक हो तो एडिशन में यानी योग में समवरक प्रगुण होगा। इसी तरह इन दो पूर्णांकों को हमने लिया और इनको हमने घटाया, एक पूर्णांक में से दूसरे पूर्णांक को घटाया और जो संख्या मिली वह भी पूर्णांक हो तो घटाने की क्रिया में भी समवरक प्रगुण होगा। इसी तरीके से हमने दो पूर्णांक लिए और इनको गुणा करने पर भी, गुणा करने के बाद में जो हमें संख्या मिले अगर वह भी पूर्णांक है तो गुणा में भी समवरक प्रगुण होगा। और इसी तरीके से हमने डिवाइड किया, भाग दिया, एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग दिया। भाग देने पर हमने देखा कि जो संख्या आ रही है वह पूर्णांक नहीं है। तो हमने देखा कि एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में इनमें क्लोजर प्रॉपर्टी है, लेकिन डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है। तो बच्चों इसमें हम ये समझेंगे, हमने पहले क्या लिया था, ए की जगह 3 लिया था, बी की जगह 4 लिया था। तो यहाँ पर हमने देखा कि 3 और 4 ये दोनों पूर्णांक थे और इनको जोड़ने के बाद में जो संख्या आई वह भी क्या है, पूर्णांक है। और इसीलिए इसी तरीके से ये हमने दो पूर्णांक लिए थे, इनको भी हमने जोड़ा तो जो संख्या आई वह भी पूर्णांक थी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। तो यहां हम लगाएंगे यस। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन यानी घटाने में। यहाँ हमने एक इंटीजर में से, एक पूर्णांक में से दूसरे पूर्णांक को घटाया और घटाने के बाद हमने देखा कि जो संख्या आती है क्या वह पूर्णांक है। तो यहाँ यह बात सही है कि हमने 3 में से 4 को घटाया, एक पूर्णांक में से दूसरे पूर्णांक को घटाया और जो संख्या मिली वह पूर्णांक थी, इंटीजर थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी होती है या घटाने की क्रिया में समवरक प्रगुण होता है। तो यहाँ भी एडिशन में भी ये बात सही है कि हाँ योग में समवरक प्रगुण होता है और घटाने में भी, अगर हम एक पूर्णांक से दूसरे पूर्णांक को घटाएं तो घटाने की क्रिया में भी हमें मालूम होता है कि घटाने में भी समवरक प्रगुण होता है। तो यहाँ भी हम कर देंगे यस। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा में। यहाँ हमने दो पूर्णांक लिए ए और बी, इन दोनों को हमने क्या किया, गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद में ये जो संख्या मिली, अब क्योंकि ये भी एक पूर्णांक है तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि गुणा की क्रिया में भी समवरक प्रगुण होता है। तो यहाँ भी ये चीज प्रूव हो गई। अब हम लास्ट देखेंगे डिवीजन। डिवीजन में हमने एक इंटीजर में दूसरे इंटीजर से भाग दे दिया। भाग देने के बाद जो हमें संख्या मिलती है वो कुछ इस तरह की मिलती है, तो जो कि इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि भाग देने की क्रिया में समवरक प्रगुण नहीं होता। तो हम यहाँ करेंगे नो। तो बच्चों इसी तरीके से आप कोई भी दो पूर्णांक लेकर के और इनको जोड़ करके, घटा करके, गुणा करके या भाग करके ये पता कर सकते हैं कि इन जो क्रियाएं होती हैं जोड़ने घटाने की, गुणा या भाग की, इनमें समवरक प्रगुण होता है या नहीं।